Students, good morning to all of you. Today we will start the new topic is suspension. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सस्पेंशन टॉपिक. ओके, व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे. ओके, तो सस्पेंशन इज़ अ बायफेजिक सिस्टम. सस्पेंशन जो होता है वो कैसा सिस्टम होता है? बायफेजिक लिक्विड सिस्टम होता है. ठीक, तो देखिए सस्पेंशन इज़ अ बायफेजिक सिस्टम लिखा है. अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज़ अ बायफेजिक सिस्टम और हेट्रोजेनस सिस्टम composed finely divided insoluble solid particles suspended in a liquid medium. ये जैसे कि यहाँ दे रखा है आपका यहाँ तक. सस्पेंशन क्या होता है? बायफेजिक होता है. बायफेजिक का मतलब होता है दो फेज कंटेंट होते हैं और वो दो फेज कभी भी मिसिबल नहीं होते. दैट इज़ नोन एज हेट्रोजेनियस सिस्टम. ये कभी फेज मिसिबल नहीं होते, इसलिए इनको हेट्रोजेनियस सिस्टम बोलते हैं. जैसे कि इमल्शन में ऑयल और वाटर रहता था, इसी सस्पेंशन में मैं क्या बोल रही हूँ? फाइन मतलब होता है बारीक बारीक पाउडर्स. ठीक, फाइन मतलब बारीक बारीक पाउडर्स जो इनसॉल्युबल होते हैं, किसी में सॉल्युबल नहीं होते. उन सॉलिड पार्टिकल्स को सस्पेंड किया जाता है. सस्पेंड दैट मीन्स होता है उसको मिक्स करा जाता है, उसको डाला जाता है किसी भी लिक्विड मीडियम. मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड और वाटर के साथ हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम फ्लोटिंग पाउडर्स की बात करें या टेल्कम पाउडर, जो हम फेस पाउडर लगाते हैं, टेल्क पाउडर लगाते हैं, उसको यदि पानी में डालोगे तो वो पानी के सरफेस पे क्या होता रहेगा? फ्लोट होता रहेगा. तो वो फ्लोट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन. ठीक, और वो फ्लोटिंग जो हो रहा है वो मिसिबल नहीं हो रहा है, इमिसिबल है. तो उसको मिसिबल करने के लिए हम कौन से एजेंट्स डालते हैं? जैसे इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, ऐसे ही हम सस्पेंशन क्या डालते हैं? सस्पेंडिंग एजेंट्स डालते हैं. और इट इज़ फॉर्म अ स्टेबल इमल्शन. और उससे कैसा इमल्शन बनता है? स्टेबल इमल्शन फॉर्म होता है. क्लियर है? डेफिनेशन सस्पेंशन क्या होता है? एवरेज साइज, जो पार्टिकल साइज जो होती हैगी, किसकी पार्टिकल साइज? जो इनसॉल्युबल सॉलिड की जो पार्टिकल साइज होती हैगी वो कितनी होती है? 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच में. जितनी भी पार्टिकल साइज जो होती है बारीक होती हैगी, फाइन बोल रहे हैं हम, फाइन मतलब बहुत बारीक, जिसकी पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोन के बीच में होती है उसको हम बोलते हैंगे इनसॉल्युबल सॉलिड. जो होते हैं उनकी पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोन होती है, उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन. तो क्लियर हुआ? बहुत सारे मार्केट में एंटासिड सस्पेंशन आते हैं जो एसिडिटी को कम करते हैंगे. तो सस्पेंशन जो होते हैं वो किस किस का मिक्सचर होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड और दूसरा होता है वाटर का मिक्सचर होता है. इट इज़ नोन एज बायफेजिक सिस्टम और इसी को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन. ओके, तो ये होता है सस्पेंशन. हम कुछ इसके एडवांटेजेस देख रहे हैं. हम नेक्स्ट क्या क्या इसके फ़ायदे हैंगे हमको साथ में. अब इनका सस्पेंशन का जो है वो हमको क्या देखना है? सस्पेंशन के एडवांटेजेस. ओके, फर्स्ट वन इज अ स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी इन द केस ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है? ड्रग आर नॉट स्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म. वो दवाइयाँ जो सॉल्यूशन के फॉर्म में स्टेबल नहीं है. स्टेबल मतलब जब तक पेशेंट उसको यूज़ कर रहा है तब तक वो स्टेबल नहीं है. ड्रग आर नॉट स्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म. इन सच केसेस, इस तरीके में इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ ड्रग जो है उसको हम डिग्रेड, यदि इट इज़ नॉट डिग्रेड, यदि वो पानी में डिग्रेड नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? इसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? सस्पेंशन के फॉर्म में स्टोर करते हैं. सबसे बेसिकली आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो इंजेक्शन में आपने देखा होगा छोटी छोटी वायल्स होती है, एक में पाउडर भरा होता है, एक में वाटर भरा होता है. तो वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं. तो स्टेबल, सिंपल सी बात है कि हमारा सस्पेंशन स्टेबल होता है. कैसे स्टेबल होता है? कि हम उसको पानी के साथ क्या कर देते हैं? तुरंत मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो स्टेबल होता है. बहुत सी बार सॉल्यूशन क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, मतलब मिसिबल नहीं होते प्रॉपर तरीके से. तो उस केस में यदि सॉल्यूशन अनस्टेबल है तो उस फॉर्म में हम क्या दे सकते हैंगे? सस्पेंशन दे सकते हैं, क्योंकि सस्पेंशन एट द टाइम हम क्या कर सकते हैं? उसको दे सकते हैं. क्लियर हुआ? ये क्या चीज़ है? स्टेबिलिटी प्रॉब्लम. इसका सबसे पहले स्टेबिलिटी का एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है इसका. सेकेंड है इट टू मास्क द बिटर टेस्ट यूजिंग फ्लेवरिंग एंड स्वीटिंग एजिंग. टू मास्क द बिटर टेस्ट. बिटर टेस्ट दैट मीन्स होता है कड़वा टेस्ट. यदि कोई दवाई का कड़वा टेस्ट आ रहा है तो आप उसमें फ्लेवर्स और स्वीटनिंग एजेंट्स डाल के आप उसका क्या कर सकते हो? टेस्ट को मास्क कर सकते हो, उसका कड़वा टेस्ट ख़त्म कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग एक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म. प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक दवाई असर करती है बॉडी के अंदर. तो जब सस्पेंशन लेते हैं, क्योंकि वो लिक्विड है तो प्रोलॉन्ग एक्शन रहेगा उसका बॉडी के अंदर. डोजेज फॉर्म का एक्शन जो होगा वो लंबे समय तक रहेगा. थर्ड वन है इट इज़ इजी टू स्वेलो द सस्पेंडेड इनसॉल्युबल मेडिकामेंट.
इट इज़ ईजी टू स्वेलो। पर्सन टैबलेट लेने में, जैसे छोटा बच्चा होगा तो वो उसको गटकने में प्रॉब्लम होगी, बट उसको एक लिक्विड ड्रॉप के थ्रू दे देंगे तो, ड्रॉपर्स के थ्रू दे देंगे तो क्या होगा, वो फटाफट ले लेगा। तो एक ये इसका एडवांटेज है कि इसका फ़ायदा भी है, इट इज़ ईजी टू स्वेलो। ईजीली क्या होता है, स्वेलो गटक लेते हैं इसको, क्योंकि ये इनसॉल्युबल फॉर्म में, मेडिकामेंट्स रहते हैं, वो इजीली पर्सन उसको कैर कर सकता है, ले सकता है सस्पेंशन के फॉर्म में। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे कि सस्पेंशंस क्या होते हैं और क्या फ़ायदे हैं इसके। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टार्ट टू द आइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सस्पेंशन। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए सस्पेंशन की जिससे हम कहें कि हमारा सस्पेंशन दैट इज़ आइडल सस्पेंशन। ओके, तो उसके लिए हम देखते हैं, इट शुड बी स्लोली एंड इजीली रीडिस्पर्स ऑन जेंटली शेकिंग ऑन द कंटेनर। हमने देखा होगा, हम प्रिकॉशंस में हम जब भी लेबलिंग में देखते हैं, शेक वेल बिफोर यूज़ लिखा रहता है। आप उसको शेक करें, देन फिर इसको बिफोर यूज़, शेक करने के जब लेने के पहले आप उसको क्या करें, शेक करें, ताकि इजीली रीडिस्पर्स हो जाए। यदि कोई चीज़ नीचे बैठी है तो वो आपस से क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, अच्छी तरीके से एक जैसा हो जाए मटेरियल। तो इस तरीके से हमको सस्पेंशन ऐसा होना चाहिए जो इजी टू रीडिस्पर्स हो जाए। रीडिस्पर्स का मतलब आपस से मिक्स हो जाए, तो इस तरीके का आइडियल सस्पेंशन होना चाहिए। एग्जाम्पल वाइट सीमेंट हमारा, हाँ एग्जाम्पल वाइट सीमेंट, आपने देखी होगी सफ़ेद सीमेंट है, आप यदि उसको अच्छे से मिक्स करोगे तो वो क्या होगा, अच्छी तरीके से मिक्स रहेगा। यदि आपने उसको थोड़ी देर रख दिया तो सीमेंट धीरे 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 अपने ही जगह पे क्या हो जाएगी, जम जाएगी, और वो कैसी हो जाएगी, एक कड़क तरीके से हो जाएगी, केक मास्क फॉर्म कर लेगी, टाइट केक बना लेगी। तो दैट इज़ नोन एज सस्पेंशन। सेकेंड क्या होना चाहिए, द सस्पेंशन शुड बी पोर रेडिली एंड इवनली फ्रॉम इट्स कंटेनर। आप जब भी सस्पेंशन को कंटेनर के अंदर फिल कर रहे हैं तो वो एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा गाढ़ा फिर पतला फिर गाढ़ा फिर पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन शुड बी पोर मतलब होता है डालना, POUR, ओके, पोर रेडिली एंड इवनली फ्रॉम इट्स कंटेनर। जब आप उसको क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं कंटेनर्स के अंदर, तो वो इजीली क्या हो जाना चाहिए, पोर हो जाना चाहिए, डल जाना चाहिए। थर्ड वन है, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। इनर्ट मतलब दैट मीन्स रिएक्शन नहीं करना चाहिए, केमिकली किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म हार्ड केक। हार्ड केक नहीं बनाना चाहिए। हार्ड केक दैट मीन्स होता है सीमेंट। जैसे सीमेंट आपने थोड़ी देर उसको चलाई नहीं तो सीमेंट कैसी हो जाएगी, बिल्कुल जम जाएगी, है ना, दैट इज़ नोन एज हार्ड केक। वो एक कड़क बन जाएगा, आप उसको फिर कितना भी मिक्स कर लो, फिर सीमेंट अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए सस्पेंशन कि आप यदि उसको थोड़ी देर रख रहे हैं, दैट फॉर्म हार्ड केक। यदि ऐसा हो रहा है तो सस्पेंशन हमारा खराब है। ओके, सॉलिड पार्टिकल शुड बी सच अ साइज रेंज। सॉलिड पार्टिकल की जो साइज रेंज होती है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि 0.5 से 5 माइक्रोन के बीच में होना चाहिए। किसकी साइज, जो हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं उनकी साइज़ हमेशा इतनी छोटी होना चाहिए। यदि इस साइज से बड़ी है तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन अकर करेगा। नेक्स्ट वन है, द सस्पेंशन फॉर ओरल यूज शुड हैव एक्सेप्टेबल टेस्ट। यदि आपको ओरली यदि लेना है तो उसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपका सस्पेंशन कोई भी पेशेंट उसको इजीली क्या कर लेगा, ले लेगा। ओके, तो यहाँ हमारी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज है जो हमने डिस्कस करी, किस तरीके का सस्पेंशन होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कम फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि सस्पेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज on the basis of quantity of solid suspension are classified into solid particles। ठीक है, सस्पेंशन को किस बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं हम, क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल। इनसॉल्युबल सॉलिड जो है उसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, इस बेस पे हमने क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट वन इज अ डाइल्यूट, सेकंड वन इज अ कंसंट्रेट। आपको दिख रहा है, फर्स्ट वन इज अ डाइल्यूट एंड सेकंड वन इज अ कंसनट्रेट फॉर्म। ओके, डाइल्यूट का मतलब होता है जहाँ पानी की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो देखिए, डाइल्यूट इट कंटेन 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम इनसॉल्युबल सॉलिड। 2 to 10%, 2 से लेके 10 तक क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल पार्टिकल होना चाहिए, और बाकी 90% क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। दैट मीन्स 90% वाटर और 10% सॉलिड, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पानी है उसके अंदर, तो उसको हम डाइल्यूट सस्पेंशन बोलते हैं। सेम उसके बाद हमारा है कंसनट्रेट सस्पेंशन। तो कंसनट्रेट सस्पेंशन इट कंटेन 50% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। 50%, दोनों का अमाउंट 50-50 होना चाहिए, 50 पानी तो 50 इनसॉल्युबल सॉलिड। तो इस तरीके का सस्पेंशन को हम बोलेंगे कंसनट्रेट सस्पेंशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दो टाइप से क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज अ डाइल्यूट सस्पेंशन, सेकंड वन इज अ कंसनट्रेट सस्पेंशन। देन नेक्स्ट कम फ्रॉम द नेक्स्ट सस्पेंशन। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिहेवियर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का बिहेवियर के अकॉर्डिंग किस टाइप से हमारा सस्पेंशन क्लासिफिकेशन है। तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। ओके,
तो देखिए इसमें हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो दो टाइप से होता है. फर्स्ट वन इज़ अ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड सेकंड वन इज़ अ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन. सस्पेंशन दो टाइप से होते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ फ्लॉक्यूलेटेड एंड सेकंड वन इज़ अ डीफ्लॉक्यूलेटेड. ओके, अब हम देख लेते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस क्या होते हैं और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस क्या होते हैं वन बाय वन. इनका डिफरेंस हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए फर्स्ट वन इज़ अ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन. ओके, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं. पार्टिकल्स फॉर्म अ लूज एग्रीगेट एंड फॉर्म अ लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ऐसे पार्टिकल्स जो दूर 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 रहते हैं उस पार्टिकल्स को हम फ्लॉक्यूलेटेड्स बोलते हैं. जैसे कि सस्पेंशन हमने भरा जो बहुत पास पास, जैसे सॉलिड्स होते हैं उसके पार्टिकल्स पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, लिक्विड के और दूर होते हैं और गैस के तो और दूर दूर होते हैं ना यही चीज़. तो सेम फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है, यदि पार्टिकल्स लूज एग्रीगेट मतलब आपस में बहुत कम, मतलब टाइटली क्लोज्ड आपस से बंधे नहीं हों, ठीक है, और नेटवर्क स्ट्रक्चर है कि आप उसको थोड़ा सा हिलाओ तो वो टूट जाए. तो इस तरीके के सस्पेंशन जो कहलाते हैं वो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन कहलाते हैं. जबकि डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं, जो अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली क्लोज्ड बने होते हैं. तो ऐसे सस्पेंशन को हम बोलते हैं डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन. तो व्हाट इज फ्लॉक्यूलेटेड एंड व्हाट इज डीफ्लॉक्यूलेटेड. तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन लूजली एग्रीगेट्स, बहुत लूजली बंधे होते हैं, जबकि डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बहुत टाइटली और क्लोज्ड आपस में बहुत ज़्यादा टाइट बंधे होते हैं. तो इस तरीके के सस्पेंशन को हम डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन कहते हैं. रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ हाई. सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे की तरफ बैठ जाना. जैसे हम करते हैं ना पानी का फिल्ट्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें फिटकरी मिला देते हैं तो गंदगी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है. तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बहुत रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, रेट मतलब होता है टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ पार्टिकल्स जो है वो फटाफट बैठ जाते हैं. जैसे कि हमने कोई चीज़ मिक्स करी, रेत थी, रेत हमने पानी में डाली तो रेत जो होगी वो पानी में मिसिबल नहीं होगी, पर तुरंत जाके उसका वजन ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, सेडिमेंट हो जाएगी. तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन हमेशा सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है. जबकि क्यों होता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें लूजली पैक्ड वो रहते हैं, पार्टिकल्स लूजली बंधे हुए रहते हैं, इसलिए बहुत जल्दी से नीचे की तरफ बैठ जाता है. जबकि डीफ्लॉक्यूलेटेड जो होते हैं वो सीमेंट का एग्जांपल है. यदि सीमेंट यदि बैठी है तो वो बहुत धीरे धीरे बैठेगी, है ना, 2-4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में वो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होगी. तो इसका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है. थर्ड पॉइंट, सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म, फटाफट सेडिमेंटेशन हो जाता है. जबकि डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में सेडिमेंट जल्दी से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है. फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन को शेक वेल करें आप, अच्छी तरीके से हिलाएं तो वो वापस से रिडिस्पर्स हो जाता है. बट डीफ्लॉक्यूलेटेड में हम उसकी सीमेंट की बात करें तो सीमेंट को यदि आप फिर हिलाओगे, धीरे धीरे बैटरी और उसको हिलाओगे तो वो फिर हिलेगा नहीं, रिडिस्पर्स नहीं होगा, डिफिकल्टी से रिडिस्पर्स होगा. ओके, सुपरनेट्रेंट लिक्विड इज क्लियर. आप देखते होंगे सुपरनेट्रेंट का मतलब होता है पानी पानी ऊपर आ जाना और नीचे नीचे सब चीज़ जम जाना. तो इसमें आपको क्लियर दिखेगा, सुपरनेट्रेंट आपको क्लियर दिखेगा. जैसे रेत का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बालू रेत को आप पानी में डालो, बालू रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी पूरा क्लियर आपको ऊपर दिखेगा, तो उसको बोला जाता है सुपरनेटेंट. तो सुपरनेटेंट लिक्विड इज क्लियर, वाटर सेडिमेंट सेपरेटली, ठीक. तो सुपरनेटेंट आपको फ्लॉक्यूलेटेड में इजीली ऊपर दिखता है, जबकि डीफ्लॉक्यूलेटेड में आपको धुंधला धुंधला दिखेगा. क्योंकि सीमेंट जब बैठेगी तो भले ही सीमेंट बैठ जाएगी पर ऊपर पानी जो होगा वो बहुत क्लाउडी टाइप का दिखेगा, धुंधला टाइप का दिखेगा. द नेक्स्ट है फ्लॉक्यूलेटेड. द फ्लॉक्यूल्स स्टिक टू साइड ऑफ द बॉटल. फ्लॉक्यूल्स का मतलब होता है झाग. फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में जो झाग होते हैं, फोम होते हैं, वो कहाँ अडेयर हो जाते हैं, कहाँ चिपक जाते हैं, बॉटल की साइड में. जबकि डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में बॉटल्स की साइड में ये अडेयर डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन नहीं होता है. तो बेसिकली ये फ्लॉक्यूलेटेड और डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में डिफरेंस है. ये आप देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा आता है. ओके, तो यहाँ हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिहेवियर, सॉलिड के बिहेवियर से हमने क्लासिफिकेशन करा है. तो फ्लॉक्यूलेटेड डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है. थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल यूज़. फार्मास्यूटिकल यूज़ में कौन कौन से सस्पेंशन यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज ओरल. ओरल मतलब मुंह से लेने वाले, माउथ से कैविटी के थ्रू लेने वाले. पेरेंट्रल दैट मीन्स इंजेक्शन लगाते हैं उसको पेरेंट्रल बोलते हैं. ऑप्थेल्मिक दैट मीन्स आइस में डालने वाले जो सस्पेंशन होते हैं उसको ऑप्थेल्मिक बोला जाता है. एंड लास्ट वन इज अ एक्सटर्नल यूज. एक्सटर्नल मतलब बाहर स्किन पे आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल यूज. तो इस टाइप से हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है और यहाँ हमारा सस्पेंशन वाला कुछ टॉपिक हाफ पोर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है.
ओके, यदि किसी को डाउट है तो आप कंसल्ट करिए, अदरवाइज ये नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।